सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की इनकलाब आ जाएगा, जितना पैसा दिए हैं सब ले लीजिए, लेकिन वादा कीजिए कि हम जरूर सजदा करेंगे, कल सोहर जरूर पढ़ेंगे। चलिए आप चलिए, नाम किसी का पता नहीं, मगर दिल का काम हो गया, जलसा कामयाब। अरे बोलिए जलसा कामयाब हो गया, बोलो जलसा कामयाब हो गया। ए अल्लाह, जिन माओ के लालों ने आज तेरे रसूल की बस्म में वादा किया है, उनकी माँ अगर बाहयात हो तो मौला उनके मकान में भी बरकत हो जाए और उनके ईमान में भी बरकत नाजिल हो जाए। इसलिए बंदा बोल पड़ेगा, ये सर खुदा के लिए होगा और ये दिल मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए बेदार होंगे तो खिताब करूंगा और मुकम्मल तैयारी के साथ इंशाअल्लाह खिताब करूंगा। एक भी नबी का दीवाना संभल गया जलसे तो जलसा, जलसा, अरे बोलिए जलसा बन गया। कामयाब हो गया। यकीन जानो ये जलसा कल भी जलसा होगा, परसों भी कहीं जलसा होगा, नरसों भी होगा, मनाने वाले मनाते रहेंगे, लेकिन जो आज की रात का जलसा है, अल्लाह अकबर, मुकद्दर पे नाज करो। लोगों से सुना करते थे, उलमा से सुना करते थे कि मेरा नबी आया तो दिन सोमवार का और तारीख 12 रबीउल अव्वल, लेकिन कुर्बान जाओ अभी तक सुना करते थे, कल देख लेंगे नजरों से, कल 12 तारीख भी होगी और दिन सोमवार का होगा, दिन सोमवार का होगा। हम किसी के बाप का जलसा नहीं, रसूले पाक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, रिसालत यार, नारे रिसालत यार, नारे रिसालत यार, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। तकरीर सुनेंगे आप लोग की नाक पड़वा दी जाए, सुनेंगे तकरीर, जरा ईमान से बोलिए सुनेंगे आप? जी जी। दिल का दरवाजा खुलेगा। मैं 7 से लगातार बोल रहा हूँ और 19 सितंबर तक अभी बोलूंगा। दिन में भागता हूँ, रात में यही मेरा काम है। दुआ कीजिए सेहत जैसी भी हो, मगर बॉडी के अंदर कोई बीमारी ऐसी टच ना करे कि वक्त से पहले तो कोई नहीं जाता, मगर जिंदगी से पहले न चले जाए। पैगाम आपके रूबरू करूं, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। 3 शेर मैं भी पढ़ूं? अरे बोलिए मैं पढ़ूं? बेशक बेशक। मैं भी पढ़ता हूँ शेर तो सारे शायर रास्ता नाप लेते हैं। हाँ, इसलिए कितनी शानदार आवाज है, एक जुमला सुनने के बाद कोई शायर टिक नहीं पाता, न कोई शायर टिकता है न कोई नकीब टिक पाता है। और शेर व शायरी का मैदान है तो डंके के चोट पे कहता हूँ न कोई खतीब टिक पाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले प्यार से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 3 मीटर नहीं कई हजार शेर इस सीने में दफन है, और जब बरेली का बटन दबाऊंगा तो फटाफट निकलता नजर आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फकत 3 शेर मुझसे सुन लीजिए। एक शेर इसमें ऐसा मनकबत का पढ़ूंगा कि शायद आज तक किसी ने पढ़ के सुनाया ना होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक 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 बेशक। तब जाके मैं आपको बेदार करूं, तब खुतबा पढ़ूं, तब रुतबा बताऊंगा। हजरत, अरे मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शेर सुना दूं कि छोड़ दूं? बेशक बेशक सुनाइए। सब शेर लाजवाब, सब पढ़ने वाले लाजवाब, सब कहने वाले लाजवाब, मगर शेरों का बादशाह भी उसमें मौजूद होता है। एक शेर है ना, शेर तो सब हैं, मगर उसमें एक ऐसा भी शेर होता है जो दिल को छू लेता है ना। अरे बोलिए शेरों में शेर, लेकिन आप भी अल्हम्दुलिल्लाह शेर से कम नहीं हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 3 शेर पढ़ता हूँ हजरत नकीब साहब, 2 तो सुनेंगे तो तबीयत बहल जाएगी, और तीसरे पे जब आऊंगा तो मजमा खड़ा होकर के मचल जाएगा, बेशक सारा बेशक। खड़ा सुभान होकर के अल्लाह। लगेगा, इसलिए कि इस्तकबालिया शेर होगा। मौलाना अब्दुल मन्नान साहब, शायर कहता है कि लफ्जों में क्या बयान हो सीरत रसूल की। सारे लोग नहीं बोल रहे हैं अभी, वो तो खैर कहिए कि इस्लाम ने औरतों की आवाज पर पाबंदी लगा दिया, वरना एक औरत सरिया की खड़ी हो जाती सब सिलेंडर बोल देते, और नहीं तो जिनके घर लड़ाई होती है उनसे पूछिए, है ना। आप मर्द है ना तो आप बोलिए, ताकि ये सोचें कि हमको बोलने की इजाजत नहीं है, मर्दों को बोलने की इजाजत है, लेकिन आप खामोश हैं। बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। 3 शेर फकत
कि लफ्जों में क्या बयान हो सीरत रसूल की, और अर्शे बरी से पूछिए अजमत रसूल की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमसे मत पूछिए, दो टांग के खन्नासों से मत पूछिए ये क्या पढ़े पढ़ाएंगे जिनका कुर्ता ही जब झुक गया और जिनका पायजामा ही उठ गया, तो वो क्या पढ़ेंगे पढ़ाएंगे जिनको पायजामा पहनने की तमीज ना आई, बुखारी पढ़ने की तमीज कब आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौर से सुनिए, गौर से जुमले पर कि लफ्जों में क्या बयान हो सीरत रसूल की, और अर्शे बरी से पूछिए अजमत रसूल की, और 14वीं का चांद भी शर्मा के रह गया, देखी जो उसने मोहनी सूरत रसूल की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्शे बरी से पूछिए, अर्शे बरी से पूछिए अजमत रसूल की, और 14वीं का चांद भी शर्मा के रह गया, देखी जो उसने मोहनी सूरत। ये कारी साहब किबला के साथ का बच्चा है, ये क्या कह रहा है ना, इसलिए जल्दी से कहा कि अपना रास्ता लो बाबू, मैं कुछ सुनाने आया हूँ, बताने आया हूँ। गालिबन इनकी रिश्तेदारी भी इसी गांव में है, हाँ ना, ये पहचानते भी हैं, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव में रिश्ता इस्लाम के नाते, हर शहर में रिश्ता इस्लाम के नाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो दारुल नदवा से चले, हम बरेली से मजहर इस्लाम से चलें, कहीं नूरुल इस्लाम से चलें, कहीं साउल इस्लाम से चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम हड़िया पत्ती लेके नहीं जाते, स्टोव सजा के नहीं जाते, हम मोहब्बत बसा के जाते हैं। हमें पता है कि सरया में चलूंगा तो पानी लगे लगाए मिलेगा, खाना लगे लगाए मिलेगा, बिस्तर लगे लगाए मिलेगा, मोहब्बत सजे सजाए मिलेगी। इनको पता नहीं होता कि किस गांव से भगा दिया जाऊं, इसलिए सारा इंतजाम करके जाते हैं, हम घर पे छोड़ के आते हैं तो उनसे कई गुना मोहब्बत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आशिकी का मिजाज लीजिए तो शेर पढ़ता हूँ कि लफ्जों में क्या बयान हो, तवज्जो फरमा दे तो शेर का तीसरा बंद मैं सुनाऊंगा तो कोई अपने आप को रोक नहीं पाएगा। तीसरा बंद मनकबत का होगा, रोक नहीं पाओगे आप। और वही शेर पढ़ने के लिए मैं आपको बिल्कुल तराजू पे तौल करके खड़ा करना चाहता हूँ कि लफ्जों में क्या बयान हो सीरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद कर लीजिए, रसूल की सिर्फ बोलना है, रसूल की। ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। जब मैं रुकूं तो कहिएगा रसूल की। लफ्जों में क्या बयान हो सीरत रसूल की। और अर्शे बरी से पूछिए अजमत रसूल रसूल की। की। 14वीं का चांद भी शर्मा के रह गया, देखी जो उसने मोहनी सूरत। रसूल की। याद हो गया, रदीफ और काफिया दोनों याद हो गया ना। हजरत अब शेर सुना देता हूँ। तीसरा शेर सुनिएगा, मैं खुद उठूंगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि मैं रोक नहीं पाता हूँ। जब शेर मैं सुनाता हूँ तो कोई मेरे शेर को रोक करके रुक नहीं पाता। गौर से सुनिएगा, फिर दोबारा रिपीट करके वो मंजर पे लाना चाहता हूँ कि लफ्जों में क्या बयान हो सीरत रसूल की। और अर्शे बरी से पूछिए अजमत रसूल की। 14वीं का चांद भी शर्मा के रह गया, देखी जो उसने मोहनी, रसूल की। देखी जो उसने मोहनी सूरत रसूल की। अब बिल्कुल साइलेंट हो जाइए। अब वो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ जिस पर इतना मेहनत किया, कितना कीमती शेर है। काबे का नमाजी आके कहे फिर भी उसका जवाब नहीं होगा, मक्के मदीने का हाजी बोले फिर भी उसका जवाब नहीं होगा, करिया करिया चरने वाले बोले फिर भी उसका जवाब नहीं होगा, इबादत करने वाले बोले फिर भी उसका जवाब नहीं होगा, तिलावत करने वाले बोले फिर भी उसका जवाब नहीं होगा, अज़ान पढ़ने वाले बोले फिर भी उसका जवाब नहीं होगा, रोजा रखने वाले बोले फिर भी उसका जवाब नहीं होगा, हज करने वाले बोले फिर भी उसका जवाब नहीं होगा, अकीका रखने वाले बोले फिर भी उसका जवाब नहीं होगा, इखलास सजाने वाले बोले फिर भी उसका जवाब नहीं होगा, पेशानी झुकाने वाले बोले फिर भी उसका जवाब नहीं होगा, बंदगी करने वाले बोले फिर भी उसका जवाब नहीं होगा, जिंदगी लुटाने वाले बोले फिर भी उसका जवाब नहीं होगा, राह चलने वाले बोले फिर भी उसका जवाब नहीं होगा, हज करने वाले का हज बोले फिर भी जवाब नहीं होगा, नमाजी नमाज पढ़ता हुआ हो फिर भी उसका नमाज जवाब ना दे सकेगी। अरे हम इबादत करें तो जवाब ना हो और वो लब खोले तो जवाब कहां से। इसलिए डंके के चोट पे जुमला सुनो, पूरी कायनात के नमाजियों को इकट्ठा कर लो, पूरी कायनात के हाजियों को इकट्ठा कर लो, पूरे कायनात के मुत्तकियों को इकट्ठा कर लो, पूरे कायनात के इबादत गुजारों को इकट्ठा कर लो, जो
जुमला कहा था उस जुमले का जवाब नहीं होगा जो अली के शेर ने कहा था उस जुमले का जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बता दूं जवाब नहीं होगा, सुनेंगे आप कहेंगे मौलाना आपने इतना बड़ा चैलेंज, इबादत करने वाले को कहने वाले में फर्क आपने नहीं देखा, वो रात दिन तिलावत करता है। अली के बेटे ने कहा क्या, किया नहीं, कहा, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कहा। आखिर कौन सी बात हुसैन ने कह दी, कौन सी बात फातिमा के बेटे ने कह दी कि पूरी कायनात के नमाजियों की नमाज एक तराजू पे और अली के बेटे का एक जुमला एक तराजू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात है वो, कितनी बड़ी जात है वो। आला हजरत इसीलिए तो कलम चलाए कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है आईने नूर, तेरा सब घराना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे ने क्या बात कह दी कि काबे के हाजी भी सर उठा के देखते रहे, मक्का मदीना के हाजी भी सोचते रहे, पूरी कायनात के इन आबिद गुजार बंदे भी सोचते रहे, मुत्तकी में जिंदगी गुजारने वाले लाल भी सोचते रहे, फातिमा के बेटे ने कौन सा जुमला कहा था। ए सरैया वालों, पूरी कमाई और पूरी इबादत को लेख लेना, जो जुमला अगर बोल के जा रहा हूं गलत हो तो काल करके मुझसे पूछ लेना। तमाम नमाजियों की नमाज एक तराजू पर, तमाम हाजियों के हज एक तराजू पर, ये इबादत करके आए, हज करके आए, तिलावत करके आए, बंदगी करके आए, जिंदगी लुटा दी। मगर कौन सा जुमला अली के शेर ने कहा, फैजान बरकाती जरा खुल के बोलो, कौन सा जुमला कहा कि मुस्तफा के गुलामों को आंखों से आंसू और साथ साथ खून टपकने लगे। आखिर अली के शेर ने जुमला क्या कहा था, फातिमा के दिलेर ने जुमला कहा था। सुनोगे वो जुमला, अगर कलेजे में दर्द हो तो सुनाने जा रहा हूँ, चेहरे पे दर्द हो तो निभाने जा रहा हूँ, और आपका ईमान बिल्कुल साफ हो तो इस जुमले को कैच करके नारा लगा देना। मैंने सब नमाजियों को चैलेंज कर दिया, तुम इबादत करते हो मगर अली का बेटा सिर्फ कह दिया तो सब पर भारी हो गया। आखिर कहा क्या, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आए, कहा क्या, सब लोग बोले कहा क्या, कहा क्या, सवालिया निशान हो जाएगा। फैजान रजा बरकाती कहा क्या। मेरे भाई गुलदार साहब जाइए, बिल्कुल उसको तो मैं रोक ही नहीं सकता, है ना। बच्चे जब ऐसे करते हैं तो इमाम साहब कहते हैं जल्दी जाओ ताकि छुट्टी हो जाए, है ना। अभी आ रहे हैं, लोग कहते हैं आ रहे हैं लेकिन हकीकत में वो जा रहे हैं, है ना। यहाँ से कोई जाता है तो कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। ये मुहावरा है बोलने का। क्या है ये, एक मुहावरा है। जुमला मैं बोलूं, अरे बोलूं जुमला, बोल दूं, सुनेंगे आप बिल्कुल ईमान से, तैयार रहिए, जुमला जाने वाला है। अगर जिंदगी पाया 63 साल, जिंदगी पाया 100 साल, जिंदगी पाया 130 साल। आला हजरत के खलीफा है पाकिस्तान के, उनकी उम्र 130 साल हो गई। आए थे वो बरेली शरीफ में तो तांता लग गया था देखने वालों के, उनको अपने आप अभी वो चल रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान को अल्लाह। पकड़ के चलाया नहीं जाता, अपने आप हाथ में लोटे में, यकीन जानो लोटा हाथ में लेकर के पानी लेकर के वजू करते, उनको कोई वजू कराता नहीं। ज़ईफी के आलम में इसलिए कि पुष्ट पे आला हजरत ने हाथ रख दी सुभान अल्लाह, और अपना सुभान खलीफा बना दिया। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का इल्म का जवाब बड़े बड़े अल्लामतुद्दहर नापने लगे, मगर नकी अली खान का बेटा बोल दिया, अरे मेरे माँ बाप के दुआओं का फैजान है आला हजरत पर, हिंदुस्तान का आलिम क्या पंजा मिलाएगा। मैंने अरब में जाके इल्म का जलवा बखेरा है और सारे अंदर
सुभान अल्लाह ये पढ़ी लिखे नबी अली खान का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह का नाम दौलतुल मक्किया है, जो इल्म ग़ैब मुस्तफा पर लिखी गई। जुमला सुनो क्या कहा था अली के शेर ने, कि लफ्जों में क्या बयान हो सीरत, ठंडा मत पड़िए, सीरत रसूल की सीरत रसूल की। जल्दी से शेर पढ़ूं ताकि ये जल्दी से जाएं और जल्दी से जाके आए मेरे करम फरमा गुलजार रजा साहब। लफ्जों में क्या बयान हो सीरत रसूल की, और आशे बरी से पूछिए सूरत रसूल की। अजमत रसूल की। और 14वीं का चांद भी शर्मा के रह गया, 14वीं का चांद भी शर्मा के रह गया। देखी जो उसने मोहनी। आपके जिले से लगे एक जिला और है जिसको कुशीनगर कहते हैं, है ना। उस कुशीनगर का एक शायर जब कोई नहीं पढ़ता था इधर तो वो नात पढ़ते थे, और आज भी पढ़ते हैं, कारी शकील साहब, समझे आप। वो जब पढ़ रहे थे सरकार की मोहब्बत में भोजपुरी का जुमला, समझते हैं भोजपुरी आप, पढ़ दूं मैं भी, उसको रोक रहा हूं इसलिए कि बेदार जब होंगे तभी सुनाऊंगा, मुकम्मल तैयार होंगे तभी सुनाऊंगा। ये चले जाए कोई गम नहीं होगा, आप लोग रुके रहिएगा, है ना। पढ़ते थे, हाँ जाइए जाइए अपना काम करके आइए। वो पढ़ते थे, वो जुमला सुनिए। उन्होंने कहा, और ठेठ भोजपुरी में, छोड़िए भोजपुरी नहीं सुनाता हूं, सुना दूं। सुभान अल्लाह, इतने सच्चे ये लोग हैं कि अपने भाषा को छोड़ नहीं सकते, है ना। माँ बाप को भले ही छोड़ दे, ऐसा नहीं होगा ना। कसम खुदा की ऐसे बेटे होंगे तो माँ के कदमों के नीचे की जन्नत हासिल करेंगे। अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़ते थे कारी शकील साहब भोजपुरी में जो नात बिल्कुल सटे रबीउल अव्वल शरीफ से सुन लिया जाए। कहा उन्होंने कि हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, कहा कि हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, देर ना लागी छन में जुड़ा जाइबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, देर ना लागी छन में जुड़ा जाइबा। और हमरे आका के ऐसन बनूरी बदन, एक नजर देख लेबा लुभा जाइबा। हमरे आका के ऐसन बनूरी बदन, एक नजर देख लेबा लुभा जाइबा। हमरे आका के नगरी में आ जाइबा। अब वो लोग धीरे धीरे खत्म हो गए जो पान लगाते हैं, समझ गए। अच्छा है, कहा अल्लाह का हम पान मीठा ही खाते हैं, और जितना देते जाएंगे सब हजम होता जाएगा। मीठा पान को थूके भी नहीं तभी काम चल जाएगा, है कि नहीं। देखिए ये लगाने में माहिर है, और नीचे 200 का आ जाए तो ले जाने में माहिर है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। बड़े इत्मीनान से लोग रहते हैं। हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, और देर ना लागी छन में जुड़ा जाइबा। हमरे आका के ऐसन बनूरी बदन, एक नजर देख लेबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक नजर देख लेबा, और तेज एक नजर देख लेबा, लुहा जीबा लुभा जाइबा। अब गुलजार रजा साहब ने अपने गांव के कमेटी वाले बच्चों को लिया, नेक नमाजियों को लिया, अच्छे नमाजियों को लिया, सच्चे ईमान वाले को लिया, नेक बच्चों को लिया, और कहा कि मौलाना आप 2 शेर आप पढ़िए और 1 शेर मैं पढ़ता हूँ। तीनों शेर मुझे ही याद है, मगर उन्होंने कहा रोक दीजिएगा, उस शेर को मेरा नाम लेके पढ़ दीजिए ताकि वो मेरी तरफ से हो जाए। तो ये सरया वालों, मैं उनसे भी मोहब्बत करता हूँ और आपसे भी प्यार करता हूँ, तो ये शेर अपनी तरफ से नहीं पूरे सरया वालों की तरफ से पढ़ रहा हूँ। अगर ये शेर लगे कि हुआ है तो नारे तकबीर की सदाओं में हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, देर ना लागी छन में जुड़ा जाइबा। हमरे गौसो खाजा का पैगाम लेने वालों सुनो सुनो, हमरे आका के ऐसन बनूरी बदन, एक नजर देख लेबा लुहा जीबा। हमरे आका के ऐसन बनूरी बदन, एक नजर देख लेबा, लुहा जीबा एक नजर देख लेबा। लुहा जीबा। हाँ, इन्हीं छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रहा था कि आके जाएं तो हम आपको सुनाएं। जुमला बड़ा कीमती मेरा होता है कि नहीं। हमरे आका के नगरी में आ जाइबा, देर ना लागी छन में जुड़ा जाइबा, और हमरे आका के ऐसन बनूरी बदन, एक नजर देख लेबा
लुभा जीबो एक नजर देख ले बा। लुभा जीबो अरे प्यार से एक नजर देख ले बा। लुभा जीबो और तेजी के साथ अपने माँ बाप के नाम पर बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह हमरे आका के ऐसन बनूरी बदन एक नजर देख ले बा। लुभा जाइबा। तैयार है सुनने के लिए? बिल्कुल मन्नान साहब, बिल्कुल आप अपना काम करते रहिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। हाँ, वरना वही हाल होगा कि एक हाजी साहब बहुत उधार खाने में माहिर थे। क्या खाने में? उधार खाने में। दुकानदार देता तक चलिए नमाजी हैं, नमाजी हैं, नमाजी हैं, नमाजी हैं, खूब खिलाया। जब 1-1.5 लाख हो गया तो हाजी साहब पैसा जुटा के हज करने चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाते जा रहे हैं और उधर पैसा बचाते जा रहे हैं। दुकानदार वाले से कहते हैं दे दूंगा, उसी को इकट्ठा करते जा रहे हैं। और जब हो गया हज करने भर के तो निकल गए। लेकिन जिस दिन हज करके वापस पलटे तो कहा ये जमजम का पानी रखो, ये खजूर रखो, ये कपड़ा है ये रखो, सब रखो। कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा जा रहा हूँ जहाँ उधार खा के आया हूँ वहाँ जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुकानदार बहुत नींद में सो रहा था। दूसरे कौम का था वो दुकानदार, मगर दे देता था नमाजी साहब, दे देता था माल। वो गए दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोलो खोलो। उसने कहा कौन? कहा तुम्हारा ग्राहक तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है, खोलो। उसने कहा मैडम रुको रुको, मैं दरवाजा खोल देता हूँ, कोई दरवाजे पे आया हुआ है। दरवाजा जब खुला तो देखा रे नमाजी साहब। कहा कि अरे तू सो रहा